हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पिछले साल के पेपर्स का पैटर्न क्या था, वो भी बाल विकास और शिक्षण विधि जो आपका टीईटी का प्राइमरी लेवल का पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, करीब अप्रॉक्सीमेट 60 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और आप पेपर का पैटर्न देखिए कि हाँ किस तरह से टीईटी के क्वेश्चंस पिछली बार आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं वो यहाँ सारे कवर कराऊंगी। यहाँ पर जो भी आपको नए टर्म्स इन क्वेश्चंस में दिखेंगे वो मैं सारे अपने इस चैनल पे कवर कराऊंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल पे बने रहिए। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो कहलाती है। तो ये आपका मेजरमेंट वाला पार्ट है बाल विकास और शिक्षण विधि का। ये मैंने वहाँ पे कवर भी कराया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अनुपात मापनी। 4 तरह की मापनी होती है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है, अनुपात मापनी। हम खाली यहाँ पे क्वेश्चंस और उसके राइट आंसर को ही डिस्कस करेंगे और बाकी डिटेल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। तो फ्रायड की जो 3 स्टेज थी उसमें मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, तो ये होता है पराहम। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये किसका कथन है? ये है वाटसन का। अगला देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, स्टिमुलस की बात है। नेक्स्ट है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? ये है प्रेरणा, मोटिवेशन। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार इसका सही ऑप्शन क्या है कि फ्रायड ने क्या कहा था? तो फ्रायड के अनुसार जो विस्मरण की उन्होंने परिभाषा दी थी वो सी ऑप्शन इसका सही है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो SOR इसमें ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें क्या था, इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं ऑप्शन माना गया था, क्योंकि वैसे इसका ऑप्शन आंसर जो होना चाहिए था वो वुडवर्थ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसको कुछ भी इसका आंसर कंसीडर नहीं किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, तो ये है रुचि, ठीक है। अगला देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? ये पता है, सीखने में स्थानांतरण। नेक्स्ट देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है सीखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो कहलाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्तंभाकृति, जिसको हिस्टोग्राम या कॉलम डायग्राम भी कहते हैं। अगला देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? सही ऑप्शन है बाल्यावस्था। नेक्स्ट देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ये होता है मूल प्रवृत्ति पर। ये ऑप्शन सही है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना, ये सब होती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने प्रयोग अपना किया था चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था, तो इसका सही ऑप्शन वनमानुस पर। अगला देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। तो क्या उच्च होंगे? यह है सृजनशीलता। बुद्धि और सृजनशीलता का कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, ठीक है। अगला देखिए, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, ये किसने दिया था? प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर ये देखिए, स्मृति के मापन के लिए तार्किक विधि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सभी क्या हैं? ये स्मृति मेमोरी के मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन तार्किक विधि जो होती है बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट है, TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक आत्मबोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट,
इसको किया था मुर्रे ने। ये सी ऑप्शन है। ये 1935 में किया, 35 में इसका जो है विकास किया गया था और इन्होंने 31 कार्ड्स पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसमें है? तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा, इसका सही ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर वीडियो बिल्कुल भी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, आगे हमको टीईटी के लिए इससे बहुत हेल्प मिलेगी, तो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसके लिए आपको वृद्धि और विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वर्गीकरण का सिद्धांत। ये इसका नहीं है, बाकी सभी वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तत्परता का नियम, जिसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। क्योंकि जब क्लास शुरू होती है, अगर बच्चा रेडी नहीं होगा कोई चीज़ सीखने के लिए, तो टीचर उसको नहीं सिखा सकता है। तो उसका तत्परता भी होनी चाहिए, तभी वो सीखने के लिए प्रेरित होगा। अगला देखिए, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रत्यक्षीकरण। अगला देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। और इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति जो होता है सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है। इसका दूसरा नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सारे मैं डिस्कस करूंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं क्वेश्चंस के बीच में, वो मैं सारे आपको डिटेल में यहाँ पढ़ाऊँगी। ठीक है। अगला देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो आपको शिक्षण विधियाँ भी पढ़नी है और उसमें कौन सी विधि के अंतर्गत क्या सोपान आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो ये जो सारे आते हैं ये हैं आगमन विधि के अंतर्गत। ठीक है। तो इसमें विशिष्ट उदाहरण के आधार पर समझाया जाता है, तो ये सारे इसी के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? तो ये हैं, इसका पहला ऑप्शन देखिए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ये है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये है डी ऑप्शन, इसका ये सही ऑप्शन है। 27, वो अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। तो इसमें स्टेज आपको बतानी है कि वो कौन सी स्टेज होती है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये एक आनुवंशिक रोग है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये है एक आनुवंशिक हेरिडिटरी रोग है, और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स का एक पेयर होता है ना, वो एक्स्ट्रा बन जाता है। तो यही होती है डाउन सिंड्रोम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी आप खाली पेपर का पैटर्न देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका सही ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज। 3 अवस्थाएं थी कोहलबर्ग की, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये सारे टॉपिक एक अलग वीडियो में, ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं इनको पूरे ऐसे कवर करा दूंगी, जो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। इसका देखिए सही क्रम क्या होता है? तो सही क्रम है इसका, देखिए ये है सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। इसमें है ओवम है, फिर स्पर्म है, फिर जाइगोट है और ब्लास्टोसिस्ट है। और इंग्लिश में ही टर्म्स याद रखिए तो अच्छा होगा, इसी को अंडाणु, शुक्राणु, युग्नज और ब्लास्टोसिस्ट, तो वही है। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था युंग के द्वारा। इन्होंने क्या था, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो ये होता है जन्मजात तथा
अर्जित, इसका ये सी ऑप्शन सही है। ये अब्राहम मैस्लो ने इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया था। जन्मजात अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती है, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, ये सब होता है। निद्रा जो कि आपकी बाय बर्थ होती हैं, और अर्जित जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, है ना, ये सब है, अपमान, ये सब चीज़ें होती हैं अर्जित। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर ये देखिए सभी हैं सीखने के, ये सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो ये करता है कौन सा, गेस्टाल्टवाद, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, तो ये कौन थे, ये थे एबिंगहॉस, इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए सीखने के नियम दिए हैं, तो ये किसने दिया है, देखिए सीखने का नियम, उधर पिछला भी क्वेश्चन आया था, वो प्रभाव का नियम पूछा था, अब यहाँ पे थॉर्नडाइक, तो सीखने के नियम दिए हैं किसने, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, पता ही है आपको। नेक्स्ट देखिए सीखना है, सीखना क्या है, तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव और अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सारे ही गुण सीखने के अंतर्गत आते हैं, तो ये इसका सही ऑप्शन ये सभी है, लास्ट ऑप्शन है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है अभिवृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है, आपको कथन वैसे ही याद रखने हैं जो डेफिनेशन जिसके द्वारा दी गई हैं, इनको याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रॉस के द्वारा। नेक्स्ट देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इस तरह के जब ऑप्शन आते हैं ना, देखिए सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ ही कुछ फ़र्क है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आप वो छोटा सा भी डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा। तो इसमें देखिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, एक एक वर्ड का ही अलग डिफ्रेंशिएशन है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है क्या है, तो पता ही है आपको कि बालक को ध्यान में रखकर ही बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हैं, तो अच्छी स्मृति की ये सभी विशेषताएं होती हैं। अभी हम मेमोरी के चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, मैं पूरा आपको बाल विकास, ईवीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, जिसमें कि बच्चों को बहुत डर होता है, लेकिन वो भी हम यहाँ कवर कराएंगे और बिल्कुल ईजी वे में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप टीटी की परीक्षा दे रहे हो, सीटेट की दे रहे हो, या सहायक अध्यापक में भी आपकी एक सीट रिजर्व ज़रूर होगी। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आपकी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो इमोशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका देखिए सही ऑप्शन है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने अपने आप नहीं बनाए, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट अगर आपके पास है तो आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर देखिए, इसमें कितने सारे टर्म्स दिए हैं, अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, इन टर्म्स को भी समझना ज़रूरी है ना। तो हम इसको अगले उसमें करेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है, अनुकरण। नेक्स्ट देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो मानसिक आयु का सबसे पहले किसने किया था, बिने साइमन ने किया था, 1905 में इन्होंने मानसिक आयु का प्रतिपादन किया था। और अगला देखिए शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो इसमें कौन सी उत्तम शिक्षण विधि है, ये सभी हैं, शिक्षण विधियों में आपने पढ़ा है या मैं भी बताऊंगी, पॉन्टेंसरी विधि, किंडरगार्टन, खेल विधि, ये सारी ही शैशवावस्था के लिए उपयोगी होती हैं। और शैशवावस्था क्या है, 0 से 6 वर्ष की अवस्था, और आजकल कहाँ पे, प्ले स्कूल में ये सारी जो है मेथड्स फॉलो होते हैं, ठीक है। अगली देखिए बाल विकास में, इसमें क्या होता है,
ऑप्शन इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है ना। अगला देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका जो सही आंसर है ये इसमें लास्ट ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, तो ये किसका है, ये डार्विन का है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डार्विन का है। इसको भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप पहले की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और मैंने इसको भी डिस्कस किया है कि डार्विन का सिद्धांत क्या था। इनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, काफ़ी क्वेश्चन उससे भी बनता है, ठीक है। अगला देखिए, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो मालूम ही है आपको कि विशिष्ट बुद्धि का, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सामान्य बुद्धि को टिक करें या विशिष्ट बुद्धि को, तो इसका सही ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि का। नेक्स्ट देखिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये सभी हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी करता है, मानसिक योग्यता भी, और थकान, ये सभी ऑप्शन संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए कथन पूछा है, 2-3 क्वेश्चन आपके कथन से आते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हरलॉक का, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क्या, व्यवहार में परिमार्जन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वाणी दोष नहीं है। अब वाणी दोष, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो इसमें वैसे तो ये सारे ही है, सभी जो है वाणी दोष से संबंधित है, लेकिन ये वाणी दोष में कंसीडर नहीं किया जाता है, धीमी या तेज गति से बोलना, ये नहीं है। अगला देखिए, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, इसका सही ऑप्शन है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ये इसका सही ऑप्शन है। अगला देखिए, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, इसमें क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, ये सभी संबंधित हैं इससे, लेकिन इसका जो ये ऑप्शन है ना, ये इनके प्रकार हैं धनार्जन का मूल्य, तो ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन इसका नहीं है, ये मूल्यों के वर्गीकरण में नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्मकेंद्रित कौन सा होता है, अंतर्मुखी, जो अपने में अपने तक सीमित रहता है। ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को अगर इनको कहीं एडजस्ट करना पड़ता है तो इनको बहुत मुश्किल महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए, अपने ऊर्जा बल को, लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, वो किस प्रकार का होता है, इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। सारा हम पर्सनैलिटी के चैप्टर में कवर करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो आप उसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम, इसका जो सही ऑप्शन है क्या, इसका सही ऑप्शन है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगला देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, इसमें है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ये इसका सही ऑप्शन है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, ये तो खाली बाल विकास और शिक्षण विधि का ही पार्ट है, इस तरह से आपके 5 सेगमेंट्स आते हैं, तो मैं वो सारे यहाँ पे कवर कराऊंगी, और आपको पेपर का पैटर्न बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ से एक बहुत अच्छे तरीके से होगी, आपका टीईटी या शिक्षक भर्ती का हर पेपर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।